हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, जैसा कि प्रवेश क्लासों में अपन ने पढ़ा था संधि कि संधि के 3 भेद होते हैं, अच संधि, हल संधि, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि कि विसर्ग संधि का सबसे अधिक प्रयोग संस्कृत भाषा में ही किया जाता है, क्योंकि विसर्ग हलंत वगैरह संस्कृत में ही लगते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन हो तो वह विसर्ग संधि कहलाता है, क्योंकि विसर्गों का प्रयोग सिर्फ संस्कृत भाषा में ही होता है। यथा जैसे कि नमः प्लस ते, यहाँ विसर्ग है, ये विसर्ग सिर्फ विसर्ग संधि में ही लगते हैं। अच संधि और हल संधि में इनका प्रयोग नहीं होता है, तो यह शब्द बनेगा नमस्ते। विसर्ग संधि के भेद, विसर्ग संधि के भी अन्य संधियों की भांति कई भेद होते हैं, जैसे सत्वय संधि, उत्वय संधि। उत्वय संधि को औत्वय संधि के नाम से भी जाना जाता है। रुत्वय संधि, लोप संधि। सत्वय संधि का सत्वय नाम इस कारण पड़ा है क्योंकि इसमें स वर्ण की अधिकता होती है। उत्वय संधि का नाम उत्वय इसी कारण पड़ा है क्योंकि इसमें ओ वर्ण की अधिकता होती है। रुत्वय संधि का नाम रुत्वय इसी कारण पड़ा है क्योंकि इसमें र वर्ण की अधिकता होती है। और लोप संधि अर्थात विसर्गों का लोप हो जाता है तब लोप संधि कहा जाता है। इस संधि में विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वे हट जाते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर है सत्वय संधि। सत्वय संधि का सूत्र है विसर्जनीय से स है कि विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग। विसर्जनीय से सह का अर्थ होता है विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग होगा। तो इसके नियम देखिए, यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण, यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण वर्ग के पहला दूसरा स वर्ग के पहला दूसरा, हिंदी और संस्कृत भाषा में 5 वर्ग माने गए हैं, क च ट त प। तो क वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण क और ख, च वर्ग में च और छ, ट वर्ग में ट और ठ, त वर्ग में त और थ, प वर्ग में प और फ, और तीनों स हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है, अर्थात स वर्ण हो जाता है। यथा जैसे कि देखिए, रामः प्लस च कि विसर्ग के सामने या तो वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या तीनों स में से कोई सा भी स हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार का प्रयोग होगा। तो देखिए, विसर्ग के आगे च वर्ग का पहला वर्ण है, तो अब विसर्ग सिर्फ विसर्ग के स्थान पर प्रयोग होगा स, तो यह शब्द बनेगा रामश्च। धनु है प्लस टंकार। धनु है, धनु है के आगे विसर्ग है और विसर्ग के आगे ट वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसके स्थान पर स का प्रयोग होगा, तो यह शब्द बनेगा धनुष टंकार है। नी है प्लस छल है। नी है के आगे भी विसर्ग है और विसर्ग के आगे च वर्ग का दूसरा वर्ण है, चाहे पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो, इन दो वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो तो
का ही प्रयोग होगा तो यह शब्द बनेगा निश्चलः। नमः प्लस कृत्य, नमः के आगे भी विसर्ग है और कृत्य में पहला वर्ण है क, तो यहाँ भी स का प्रयोग होगा तो यह शब्द बनेगा नमस्कृत्य। यह प्लस तू, यह प्लस तू, यह के आगे विसर्ग है और तय वर्ग का पहला वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग होगा तो यह शब्द बनेगा यस्तु। धन्य है प्लस तू, धन्य है के आगे भी विसर्ग है और इसके आगे तय वर्ग का पहला वर्ण है तय, तो भी स का प्रयोग होगा तो यह शब्द बनेगा धन्यास्तु। देखिए ये तो विसर्ग जन से स है, स वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए इसका दूसरा नियम, यदि विसर्ग के सामने सर वर्ण, देखिए तीनों स को सर वर्ण माना गया है, तीनों स को संस्कृत भाषा में सर वर्ण कहा गया है, हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश होता है, अर्थात या तो विसर्ग हट जाता है या फिर जो सर वर्ण दिया गया है विसर्ग के आगे वही आधा वर्ण लिखा जाता है। यथा जैसे कि देखिए हरि है प्लस सेते, अब हरि है के आगे विसर्ग है और विसर्ग के आगे सर वर्ण का पहला स है तो यह शब्द बनेगा हरि है सेते। यहाँ हरि है सेते सेम शब्द है, वो ऐसे का ऐसे भी लिखा जा सकता है और यदि इन सर वर्णों में से कोई सा भी है तो यही जो दिया गया है विसर्ग के आगे वर्ण, वो वर्ण भी आधा लिखा जा सकता है। जैसे हरीश ये आधा वर्ण हो गया क्योंकि पहला से ही दिया गया है, तो अपन को भी जो से दिया गया है उसी को पहले आधा लिखना है, तो हरीश आगे पूरा वर्ण सेते, तो यह शब्द बना हरीश सेते। इसमें यहाँ पर आप सिर्फ प्लस को हटाकर भी लिख सकते हो हरि है सेते, और यहाँ पर आधे से का प्रयोग करके भी लिख सकते हो, जैसे नी है प्लस संदेह है, नी है के आगे विसर्ग है और यहाँ पर सर वर्ण का तीसरा वर्ण है स, तो या तो सिर्फ यहाँ से प्लस हटा दो सेम शब्द लिखो, या फिर ये सर वर्ण दिया गया है तीसरा स, तो इसी तीसरे वर्ण को पहले आधा लिखो, निस आधा हो गया यहाँ पर, आगे पूरा शब्द सेम लिखो निस्संदेह, या फिर लिख सकते हैं नि है संदेह, यहाँ से प्लस हट गया सेम शब्द लिखा गया है, ये भी सही है, बोलने में दोनों शब्द सेम है, निह संदेह निस्संदेह एक ही बात है। नरपह प्लस षष्ठ है, नरपह के आगे भी विसर्ग है और यहाँ पर सर वर्ण का दूसरा वर्ण है, तो या तो ये दूसरा वर्ण दिया गया है इसी को आधा लिख दो, वरना यहाँ से प्लस हटाओ और सेम शब्द लिखो नरपह षष्ठ है, या फिर ये जो दूसरा सर वर्ण दिया गया है इसको आधा करो नर्प षष्ठ है। तो देखिए विसर्गों का प्रयोग इसी संधि में होता है, जबकि यहाँ विसर्ग लगते ही इस संधि की पहचान करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विसर्गों का प्रयोग इसी संधि में होगा। और देखिए संधि विच्छेद करवाने के बाद में आपको संधि का नाम भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि संधि का नाम भी लिखवाएंगे तो इन वर्णों में स वर्ण की अधिकता होने के कारण सत्व संधि नाम दिया गया है, यहाँ भी स वर्ण की अधिकता होने के कारण इसको सत्व संधि का नाम दिया गया है, क्योंकि इनका जो सूत्र दिया गया है उन्हीं के हिसाब से इनका नाम लिख सकते हैं। थैंक्स, आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।